चलिए एसयूवी की ही बात कर रहे हैं और मर्सिडीज बेंज की तरफ से भी एक पावरफुल एसयूवी की लॉन्च हुई इंडिया में 1.2 करोड़ रुपीस में। कंपनी ने एक पावरफुल एसयूवी GLE 53 AMG फॉर्मेटिक प्लस कूपे भारतीय बाजार में लॉन्च की है। क्या है ये गाड़ी, क्या है इसकी खासियत, जानते हैं और कंपनी के मैनेजमेंट से भी बात करेंगे उनके अपकमिंग प्लान्स। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने सेकंड जनरेशन GLE 53 AMG कूप देश में लॉन्च कर दी है, जिसकी दिल्ली में शुरुआती एक शोरूम कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए तय की गई है और इस कार ने भारतीय बाजार में बिक रहे पिछली जनरेशन GLE 43 AMG कूप की जगह ले ली है। 2020 मर्सिडीज AMG GLE 53 4मैटिक प्लस के साथ 3 लीटर का ट्विन टर्बो स्ट्रेट 6 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कंपनी की EQ बूस्ट हाइब्रिड तकनीक के साथ आया है। ये इंजन 435 bhp की पावर और 520 Nm पीक टॉर्क पैदा करने की क्षमता रखता है। कार के साथ AMG स्पीड शिफ्ट TCT 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जिससे 5.3 सेकंड्स में ही ये कार 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक तौर पर 250 किलोमीटर पर आवर तक सीमित रखी गई है। फीचर्स की बात करें तो GLE 53 AMG कूप के केबिन को डुअल टोन ट्रीटमेंट, 12.3 इंच डुअल टच स्क्रीन डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, 13 स्पीकर, बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, एडेप्टिव सस्पेंशंस के साथ एक्टिव एंटी रोल बार्स, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और 9 एयरबैग्स शामिल किए गए हैं। भारतीय बाजार में नई एसयूवी का मुकाबला लग्जरी एसयूवी सेगमेंट की BMW X6M और Porsche Cayenne कूप से होगा। ऑलराइट, तो काफी एक्साइटमेंट है। मर्सिडीज बेंज इंडिया नंबर 1 लग्जरी कार कंपनी ने अपनी मर्सिडीज बेंज GLE 53 AMG फॉर्मेटिक प्लस कूपे, वेल लंबा नाम है बट उतनी ही इंटरेस्टिंग गाड़ी है, सामने आपको बताया। और चलते हैं सीधे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर संतोष अय्यर के पास, जानते हैं गाड़ी के बारे में उनका क्या कहना है और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है। संतोष, लवली टू हैव यू, इट्स अ प्लेजर। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, दिस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द 43, राइट? किस तरह से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस गाड़ी के लिए और क्या रिस्पांस मिल रहा है? इनिशियल कस्टमर रिस्पांस किस तरीके का आ रहा है इस गाड़ी का? So, Swati, as you rightly mentioned, ये हमारा this is a replacement to the earlier GLE 43, and एक perspective के लिए the earlier GLE 43 used to be 1/4 of the total AMG sales in India. So ये गाड़ी हमारे लिए काफी मायने रखता है because from the volume perspective in AMG segment. The second reason is also the GLE portfolio because GLE के अंदर हमारे पास already 3 engine variants है, petrol और diesel में, and now this adds a new body styling to the GLE portfolio. So overall, it's a very strategic move for us. And when we are launching this car, हमने ये सोचा कि after the success of the 43, we have now upgraded to the 53 with a new GLE. So it's a step up. And from the initial customer demand, because हमने 8th को हमने announce किया था about this launch, we opened the bookings also. We have received a very good initial feedback, also some bookings also. They were all waiting for the price announcement, which we have done today. And hopefully a festive period में we will be able to capitalize this demand and actually sell out these cars maybe by end of the year. So let's see how it goes. ओके संतोष, एंड आई कैन ऑलरेडी सी आप लोग का जो मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है डिस्पाइट द कोविड चैलेंजेस। थोड़ी से क्या रही खास ऑब्जर्वेशन व्हेन यू स्टार्टेड सीइंग थोड़ा अनलॉकिंग जब हो रहा है ऑल ओवर द कंट्री? क्या डिमांड वाकई वापस आ रही है? इफ यस, व्हाट सेगमेंट्स आर सीइंग मोस्ट ट्रैक्शन, संतोष? See, अगर हम टोटल ऑटोमोटिव मार्केट की बात करें तो वी सी मास मार्केट ऑलमोस्ट कमिंग बैक टू लास्ट ईयर लेवल्स। हमने अगस्त में देखा सेल्स, बट हमारे हिसाब से दिस इज ड्रिवन बाय पर्सनल मोबिलिटी नीड्स। लॉट ऑफ अभी मेट्रो ट्रेन बंद है या you don't have public transport, so a lot of people are buying cars and bikes for personal mobility. Plus there is some pent up demand. In the luxury car space, many of the customers don't need for personal mobility. They already have multiple cars in their family, so there was a sense of postponement. But last 3 महीने से हमने month on month we are seeing 25% increase in sales. So July was better than June, August is better than July, September is good. In fact, Shraddh के बाद last 1 week we have seen a very good offtake in customer orders, in deliveries, and I think if this momentum continues,
October will be the first month where luxury car, at least for Mercedes-Benz, we may be at least close to last year levels. So that's our outlook. We are hoping that we reach those last year levels at least with this momentum. दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जिस तरह लास्ट ईयर के लेवल्स तक भी आप पहुंचने की बात करें, which means अच्छी खासी एक डिमांड पिकअप या बाउंस बैक आया है। सेगमेंट वाइज कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कहाँ पर आपको लग रहा है कस्टमर का ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है और वहां आप फोकस ज्यादा करना चाहेंगे? एक्चुअली आप लग्जरी मार्केट देखो तो इसमें दो तरीके का सेगमेंट है। एक है 80 lakhs एंड अबो। व्हेन आई से 80 lakhs, एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस 1 करोड़ के आसपास है। इसमें हमारी GLE, GLS, एस क्लास, AMG मॉडल, स्पेशलिटी कार्स, इसके ये सेगमेंट देखो तो दिस हैज ऑलमोस्ट कम बैक टू प्री कोविड लेवल्स। एक्चुअली इसकी रिकवरी काफी फास्ट हुई है एंड द मेजर रीजन इज द न्यू लॉन्चेस, बिकॉज हमने GLE भी रिसेंटली लॉन्च किया, GLS इज अ न्यू लॉन्च एंड आई थिंक दैट्स समथिंग ड्राइविंग ग्रोथ। Where we are facing challenges was the 40 lakhs to 80 lakh segment, but it has two reasons. एक है हमारी internal reason because the new A-class limousine and the GLA, ये दोनों गाड़ी हमने ऑटो एक्सपो में बताया था, but we are not able to launch this car in India because of supply chain issues, pandemic, logistic issues. So इसी वजह से थोड़ी हमारी sales इस segment में थोड़ी कम है. But when I look at C-class, E-class, GLC, even these cars have picked up. Actually, as I said before, just after Shraddh, even this segment is coming back to pre-COVID level. So that's a very good sign that we see as a recovery. Also, इस segment में हमने नई use case देखा है. पहले लोग Delhi, Chandigarh, Delhi, Jaipur, they used to travel by flight, but now they are buying a luxury car because some of them don't feel safe उनका commute के लिए, and that's why we see a very new customer base coming for intercity travel, Bangalore, Kochi, Bangalore, Chennai, all these segment, they buy luxury because 7-8 घंटे अगर आपको गाड़ी में spend करना है, then you want a safe car, you also want a bit of luxurious car, and that's where we see also new growth coming from actually. So this should help us to come back to at least last year levels is what we feel right now. ओके, फेयर इनफ। तो ये सेगमेंट वाइज आपने बताया, और फाइनली बिफोर आई लेट यू गो, मैं ये जानना चाहूंगी, एवरीबॉडी सिटिंग आउट हियर लिसनिंग टू यू ये जानना चाहते हैं कौन से और लॉन्चेस आप करेंगे। आई नो आप हर साल फाप पैक 10-12 लॉन्चेस साल के करते हैं, अब तक लॉन्चेस काफी हो चुके हैं, आप और कितने हैं इन द किटी दैट वी विल बी वाचिंग आउट फॉर? No, the next big one is the electric car. हमारे stable से the EQC. You have already driven the car. You have also given your feedback. So I think that we are very excited to launch the first luxury electric car in India. This will happen somewhere in October. We are trying our best कि हम इंडिया में A-class लिमोजीन और नई GLA लॉन्च करें. थोड़ी डिले है, कोशिश यही रहेगी कि हम एंड ऑफ द ईयर तक हम इस गाड़ी को लॉन्च कर पाए. बट we will continue, we remain committed to Indian market, and we will continue to bring new products and excite the market for sure. ओके, एक्साइटमेंट विल कंटिन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्लान्स इन फ्यूचर। डिमांड जैसा संतोष से कि वापस आ रही है प्री कोविड लेवल्स पर भी हम देख सकते हैं रिस्पॉन्स आने का। इनफैक्ट लास्ट ईयर के जो लेवल्स थे उस लेवल्स पर भी कंपनी पहुंचने की बात कर रही है। तो ये है मर्सिडीज बेंज के मैनेजमेंट से खास बात। Thank you. Take care.